नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। आज आपके लिए अवकलन गणित का लेक्चर लेके आए हैं। इससे पहले हम 2 लेक्चर अवकलन गणित के दे चुके हैं, जिस पे अपन ने कर्व, नेचर ऑफ कर्व में यूज़ होने वाली 3 एंगल्स थीटा, फाई, शाई और 3 लाइंस पे बात की थी। आज हम उससे आगे चलेंगे। ये बात हमने फर्स्ट लेक्चर में की थी। यहाँ पे कोई कर्व हम लेते हैं r बराबर एफ थीटा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और इनिशियल लाइन, पोलर वेक्टर लाइन, टेंजेंट लाइन हम पहले बात कर चुके हैं इन पे, और इनसे बनने वाले एंगल थीटा, फाई, शाई के लिए हम बात कर चुके हैं। ये पहले लेक्चर में हमने बात की थी। थीटा पोलर वेक्टर लाइन और इनिशियल लाइन के बीच में बनता है, शाई इनिशियल लाइन और टेंजेंट लाइन के बीच में बनता है, और फाई पोलर वेक्टर लाइन और टेंजेंट लाइन के बीच में बनता है, और शाई बराबर थीटा प्लस फाई होता है। ये सारी बात हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम इससे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। यहाँ उसी तरह का हमने डायग्राम लिया है। एक कर्व, ये रेड डॉटेड से आपको कर्व दिख रही है। इस कर्व पे ऑलरेडी एक बिंदु हम पहले लेते थे पी से थोड़ा सा दूरी पे हमने एक दूसरा बिंदु लिया है क्यू। ठीक है। अगर पी जो है हमारी पोलर वेक्टर लाइन थी, जिसके कोऑर्डिनेट को हम आर कहते थे। पी चूंकि इससे थोड़ी सी दूरी पे है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं आर प्लस डेल आर। तो जब हम इसको मूल बिंदु या पोल से मिलाएंगे तो ये दूरी हो जाएगी आर प्लस डेल आर। तो ओ पी इज आर, ओ क्यू इज आर प्लस डेल आर, और ओ पी जो इनिशियल लाइन के साथ एंगल बना रही है वो है थीटा। तो ओ क्यू के साथ कितना एंगल बनाएगी? थीटा तो ये है ही है, इसमें थोड़ा सा चेंज और होगा जिसको हम डेल थीटा कहते हैं। तो थीटा प्लस डेल थीटा क्यू बिंदु बनाएगा इसके साथ एंगल। ठीक है। इसके बाद फाई एंगल हमें पता है, पोलर वेक्टर लाइन और टेंजेंट के मध्य बनने वाला कोण। यहाँ पे हम देखते हैं कि P और Q 2 बिंदु हमने कर्व पे लिए हैं। तो जो ये कर्व का आर्क लेंथ है, जिसको हम ds डेल s से डिनोट करेंगे, जब Q टेंडिंग टू P होगा या P टेंडिंग टू Q, एक ही बात है, तो डेल s हमारा किसको टेंड कर जाएगा? ds को। P Q के आर्क की जो दूरी है उसको हम डेल एस से डिनोट करते हैं, और P और Q को सीधी लाइन से जोड़ दें। यहाँ देखें आप, आर्क तो रेड कलर से है पी क्यू, और ब्लू लाइन से हमने पी क्यू जोड़ा है, जो कि हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, जिसको हम जीवा बोलेंगे किसी कर्व के लिए। तो आर्क लेंथ पे जब हम बात करेंगे तो दैट इज डेल एस। ओके, आर्क पी क्यू, और कोड पी क्यू जो है वो ब्लू लाइन से है, जीवा पी क्यू। पी क्यू पी एम हो गया। पी एम की दूरी के लिए हम क्या करें? पी और क्यू 2 पॉइंट हमने ले रखे हैं। क्यू से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन डाली है जो हमारी पोलर वेक्टर लाइन पे एम बिंदु पे मिल रही है। तो पी एम को हम लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू के कोऑर्डिनेट है हमारे आर प्लस डेल आर, और ओ पी के आर पोलर वेक्टर है आर, तो आर से आर कट जाएगा तो पी एम कितना रह जाएगा? डेल आर। तो ये पी एम दूरी हो जाएगी डेल आर। तो ये आप देख रहे हैं, जब हमने फाई एंगल ले रहे हैं, पी एम आ रहा है डेल आर। ओके, ये आगे में एक ट्रायंगल में काम लेंगे हम। 3 तरह के ट्रायंगल हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे 3 तरह की लाइनें हमने पढ़ी, 3 तरीके के एंगल पढ़े, थीटा, फाई एंड शाई। अब 3 तरह के हम ट्रायंगल भी हम पढ़ेंगे, जिसमें एक ट्रायंगल यही है थीटा वाला, जिसके लिए हम अभी बात कर रहे हैं। फाई और शाई के लिए हम आगे बात करेंगे। वहाँ ये डी आर लेंथ कैसे आ रही है ये आपको दिख रही होगी। पी एम इज डी आर, बेस जो बन रहा है ये परपेंडिकुलर हो रहा है क्यू एम इस पे, तो ये जो बेस बन रहा है पी एम वो डी आर। क्लियर?
डेल आर बनेगा, जैसे जैसे पी क्यू की तरफ जाएगा डी आर हो जाएगा। तो हम जब भी ये फाई वाले एंगल को लेंगे तो उसका जो बेस बनेगा वो डी आर बनेगा। ओके, तो ये हमको समझ में आ गया होगा डायग्राम। थोड़ा सा हमने पी के आगे एक बिंदु क्यू लिया, जो स्मॉल आर्क का छोटा सा पार्ट बना जिसको डेल एस का, जीवा पी क्यू को हमने ब्लू लाइन से दर्शाया है। तो ये फाई वाले एंगल के लिए हमने इनिशियल चीज मेजरमेंट्स किए हैं, जिसमें पी एम डी ए आर होगा। आगे जब ट्राइंगल आएगा हम काम में लेंगे इसको। ये हमने फाई वाला ट्राइंगल काम में ले लिया। देखिए यहाँ पे बेस डी आर था, और जो सेकंड लेक्चर लिया था जिसमें हमने टेन फाई की वैल्यू निकाली थी, वहाँ टेन फाई की वैल्यू हमने निकाली थी आर डी थीटा अपॉन डी आर। ये आपको ध्यान होगा जनरली किताबों में टेंजेंट फॉर्म में दी हुई है, हमने सेकंड लेक्चर में बात भी की है। हमने पोलर कोऑर्डिनेट मानते हुए इस फॉर्मूले को निकाला है, जो जनरली किताबों में इतनी आसानी से कुछ किताबों में नहीं है। फॉरेन ऑथर्स की एक दो किताबों में ये मेथड दिया हुआ था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। सो टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। ओके, टेन फाई वैसे होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया हमारा आर डी थीटा, इसलिए ये जो लंब वाली दूरी है ये आर डी थीटा, और आधार वाली दूरी है डी आर। ये हम पिछले डायग्राम में भी हमने बात की थी, फाई वाले एंगल का जो बेस होगा वो कितना होगा डी आर, और ये डी एस हमारी चाप की लंबाई आर्क लेंथ थी, जिसको हमने पी क्यू, अगर स्ट्रेट लाइन पी क्यू को टेंड करेगा तो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम डी एस कह रहे हैं। तो यहाँ इस टेन वाले एंगल से भी अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये बन रहा है, और बुक वाले से भी अगर हम बनाएं तो ये बन रहा है इस वाले डायग्राम से भी। तो ये दोनों से वेरीफाई हो रहा है डायग्राम। सो टेन फाई इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब है आर डी थीटा डी आर, और ये कर्ण हो गया, कर्ण की लंबाई हो गई डी एस। तो साइन फाई क्या हो जाएगा, कर्ण लंब बटे कर्ण, लंब है हमारा आर डी थीटा, कर्ण है डी एस, तो साइन फाई हो जाएगा आर डी थीटा बटे डी एस। इसी तरह से कॉस फाई होता है आधार बटे कर्ण, आधार है डी आर, कर्ण है हमारा डी एस, तो कॉस फाई इज इक्वल टू डी आर बटे डी एस। तो हम साइन फाई, कॉस फाई और टेन फाई निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। ओके, अब इनका रेसिप्रोकल करके हम बचे हुए भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल निकाल सकते हैं। सेक फाई निकाल सकते हैं, कॉट फाई निकाल सकते हैं, और कॉसेक फाई निकाल सकते हैं। ओके, तो ये इस ट्रायंगल को हमें याद रखना है। फाई वाला जब काम में लेंगे तो इससे हम छहों ट्रायंगल रेशो या एंगल निकाल सकते हैं फाई, इन टर्म्स ऑफ फाई। तो ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो हमारे आगे काम में आएगा। फाई वाला, थीटा वाला हमने देखा, ये फाई वाला एंगल। इसी तरीके से अब हम एक और एंगल बात करेंगे। यहाँ वाला आपको मैं वापस इसी डायग्राम पे ला रहा हूँ। ये एंगल बन रहा है शाई एंगल इनिशियल लाइन और टेंजेंट लाइन में काम आ रहा है। इनिशियल लाइन करीब करीब हमारी एक्स एक्सिस की तरह होती है, इसलिए शाई के लिए जब भी हम बात करते हैं तो कार्टेशियन सिस्टम में जाते हैं। और कार्टेशियन सिस्टम में एक और बात मैं आपको इस ट्रायंगल के लिए ले रहा हूँ, ये शाई वाला ट्रायंगल है। शाई वाले ट्रायंगल में आपको ध्यान हो तो आप अपनी छोटी क्लासों में 11th 12th या जहाँ भी आपने फर्स्ट टाइम स्लोप ऑफ टेंजेंट पढ़ा था, जिसको आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम को आप बोलते थे स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वहाँ m की वैल्यू आप जनरली कई बार टेन थीटा कह देते थे, टेन फाई कह देते थे। पर चूंकि अब हम थीटा फाई शाई पढ़ चुके हैं तो हमेशा जो स्लोप होता है टेंजेंट का, या टेंजेंट के साथ जो एंगल बनता है वो शाई होता है, इसलिए टेन शाई लेंगे हम। तो इस वाले ट्रायंगल में टेन शाई क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार डी वाई अपॉन डी एक्स, और वैसे भी आपको ध्यान है जो स्लोप होता था वो डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, वो कर्व हमारी ऐसी रहेगी। तो इससे हम साइन शाई निकाल सकते हैं। साइन शाई हो जाएगा परपेंडिकुलर या लंब डी वाई अपॉन डी एस कर्ण। इसी तरह से कॉस फाई आधार डी एक्स अपॉन कर्ण,
ds। तो यहाँ भी हमने टेन शाई, शाइन शाई, कॉस शाई निकाल लिए और इनके रेसिप्रोकल करके बचे हुए 3 एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से शाई वाला ये दूसरा एंगल हो गया, सॉरी ट्राइंगल हो गया। तो ये एक शाई वाला ट्राइंगल और एक ये फाई वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हमको ध्यान रखने हैं जब भी हमें टेन फाई, टेन शाई, साइन फाई, कॉस फाई या शाइन शाई, कॉस शाई, जिनकी भी वैल्यू चाहिए ये 2 ट्राइंगल हम बना के निकाल सकते हैं। और ट्राइंगल हमने यहाँ से कैसे लिया वो आपको बता दिया है। तो ये 2-3 एंगल हमारे ये थीटा वाला, यहाँ थीटा लेते हैं जब हम, और फाई और शाई के लिए ये 2 ट्राइंगल। तो ये जो कंबाइंड ट्राइंगल मैंने फाई और शाई का ले लिया, ये हमें पूरे इस चैप्टर में याद रखना पड़ेंगे। याद रखने से हम फटाफट इस ट्राइंगल को बनाएंगे और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन चाहिए हम निकाल सकते हैं। तो आज हमने 3 ट्राइंगल के लिए पढ़ा। थीटा वाला ट्राइंगल बनाना हो, फाई वाला बनाना हो, शाई वाले बनाने हो और उनसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ या एंगल निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे आगे डिफरेंशियल कैलकुलस में काफ़ी काम आएंगे और कई जगह हम डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करेंगे। इसलिए इन तीनों ट्राइंगल्स को, थीटा वाला ये बन रहा है जो यहाँ, ये फाई वाला और ये शाई वाला, ये हमें मेमोरी बेस होनी चाहिए और जब भी वैल्यू निकालेंगे हम इनको बना के निकाल सकते हैं। खास बात इनमें जो डायगोनल है वो ds बन रहा है, एक पोलर में बन रहा है और एक कार्टेशियन में बन रहा है। नेक्स्ट टर्न पे अब हम चाप की लंबाई कहाँ से कहाँ तक निकालनी है उस पर बात करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ आर्क और इन पे और पैडल इक्वेशन के लिए। तो ये सारा जो बेसिक था, अब हमारा बेसिक का काम डिफरेंशियल कैलकुलस में ये ख़त्म हो रहा है और आगे हम अपना सिलेबस टॉपिक पे आएंगे। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और ये हैं जो हमें ध्यान रखने हैं।